दोस्तों पेश है मूछड़ मनुष्य बाकीलाल। ये एक और चित्र है दोस्तों। विशालगढ़ की तरह विशाल है विशालगढ़ का वन। इस वन में निहिर व सुंदर पशु पक्षी तो हैं ही, साथ ही खुकार भयानक जीव जंतुओं से भी कोई कमी नहीं है। इसके अलावा जंगल में जिसका प्रवेश रुक नहीं सकता वो है खूंखार राक्षस। मानवों का जंगल में स्वागत है। राक्षसों के रहते कोई जानवर उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। ही राक्षस मानव भाई भाई। जंगल में लगा सूचना पट्टा देख कर वह अभागी स्त्री रसीले व पके फलों की खोज करती हुई जंगल में आग पहुंची। वाह, अब तो राक्षस मानव भाई भाई तो फिर भय के सा। वहाँ वहाँ आगे माँ आगे ना जा। वन घना था, चप्पा चप्पा भयानक जीव से भरा था। भुर्र शेर चले, ओनी पोनी आरी आ, जल्दी पहने पहने दांत तले। ए एड़ा शेर, हुई माँ भाग। मगर बेचारे शेर को अपनी जाड़ गीली करने का अवसर न मिला। अरे बाप रे, लगता है सूचना पट नहीं पड़ा क्या। गुर उई माँ मर गया, अनजाने में इधर आ गया मैं। राक्षस भाई मेरा नाम पड़ोसन है। आज तूने न आते तो वो खुकार शेर मुझे और मेरे बच्चों को दोनों खा जाता। मैं तो ना भी आता, परंतु नामुराद पेट की भूख, इन भयानक दांतों की खुजली मिटाने की खातिर आना ही पड़ा। अब बोल, अपने आप चलती है या उठा कर ले चलूं? ओह, ये तो भाईचारे का संदेश है। वाहन वो सूचना पटा झूठा है, गद्दार है, धोखेबाज है। राक्षस राक्षस भाई बचा ले, तुम्हारे पीछे जहरीला सांप है। सहसा पड़ोसन जोर से चीख पड़ी। क्या सांप? सांप है, सांप है तो ही नहीं। अरे ये तो मुझे झूठ बोलकर भाग रही है। धोखा, बचाओ। फंदा के फंदे से बचकर कहाँ जाएगी? नहीं, आह मेरा बच्चा, मेरा लाल। उआ माँ, उआ माँ। भय के कारण पड़ोसन बेहोश हो गई, लेकिन उसके पीछे राक्षस फंदा पड़ोसन को दबोच लेता। आह, कायर पीछे से वार करता हिम्मत सामने आने वाला था। बाकीलाल ले आ गया सामने। ये कमबख्त बदमाश हमेशा मुझे गिरा गलत जगह पर गिराता है, मगर ये मेरे हाथ में थमी गदा राक्षस के सिर पर न लगती तो यह मुझे जिंदा न छोड़ता। तभी पड़ोसन को होश आ गया। मेरा बच्चा शक्ति। ओह राक्षस, ओ और राक्षस आ गए, मगर मैं यहाँ से न भागा तो राक्षस मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बू, भागो। उआ माँ, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मेरा बच्चा, मेरा लाल, मेरा शक्ति, वो उस गड्ढे में गिरा है, उसे बचाओ। बाकीलाल उठकर घोड़े पर सवार हो गया। भाग बादशाह, मेरा लाल, मेरा शक्ति। पड़ोसन ने बाकीलाल का हाथ वह साथ न छोड़ा। जल्दी ही बादशाह महल में पहुंचकर रुका, जबकि उधर अपने साथी राक्षस का फंदा मूर्छित शरीर उठाकर दूसरे राक्षस धर्म जंगल में विलीन हो गए। संयोग से उसी समय भ्रमण पर निकले दुखदेव सारे संसार का चक्कर लगाते लगाते थक गया। अब मैं एक स्थान पर टिक कर भी तो नहीं बैठ सकता। तभी दुखदेव को सुनाई पड़ी बच्चा की करुण रुदन पुकार। ओह, ये किसी शिशु का स्वर है। वहाँ वहाँ कोई मुझे गड्ढे से निकालो। दुखदेव तुरंत ही गड्ढे के निकट पहुंचा, उसमें झाँका। अरे, इसमें तो वास्तव में एक शिशु पड़ा है। वहाँ वहाँ, अबे देख क्या रहा है, बाहर निकाल।
शिशु ने एकदम से दुखदेव का हृदय पसीज गया और शिशु को गड्ढे से बाहर निकाल दिया। पुत्र, अगर तुम ऐसे ही छोड़ गया तो कोई जीव जंतु तुम्हें आहार बना लेगा। वहाँ वहाँ शाबाश, जीते रहो। इसलिए मैं तुम्हें युवा अवस्था प्रदान करता हूँ। वहाँ रुक जा, पहले मुझसे पूछ लो। शक्ति सुखदेव दुखदेव का आशीर्वाद पाकर युवा हो गया। जाओ पुत्र, अब दुखी रहो, चारों ओर मनोयत फैलाओ। अबे वो देवता वरदान सुखी रहने के देते हैं। कौन है तू? दुखदेव। तब दुखदेव ने सारा बिंद्रान कह सुनाया और जिसे सुनकर शक्ति को भी क्रोध से भर गया। अबे तो मैंने कौन सा तुझे युवा करने को कहा था? पहले सुखी रहने का वरदान दे वरना खोपड़ी फोड़ दूंगा। ही जितना चाहे क्रोध कर ले, मेरे लिए प्रशंसा की बात है, क्योंकि क्रोध को देखो दुखों का द्वार है। मैं किसी दुखी को देखता हूँ तो मेरा गला छोड़ और ध्यान से सुन। मेरा साया पड़ने पर तुझ हर प्रकार वक्त मनुष्य छाई रहेगी। मनुष्य सामने जाने वाले जीव जंतु तेरे साथ साथ चलेंगे। तू जहाँ से भी गुजरेगा वहाँ कुएं सूख जाएंगे, भैंस दूध देना बंद कर देगी, लड़खड़ाते खेत पाला मार जाएगा। परंतु चूंकि मैंने तुझे नया जीवन दे दिया है, इसलिए रिश्ते से तू मेरा धर्मपुत्र हुआ। तो पुत्र, तू चाहेगा तो एक मंत्र बोलकर अपनी मुनीयत किसी भाग्यशाली व्यक्ति को देकर उसका भाग्य लेकर सुखी हो सकता है। किंतु उस व्यक्ति पर मनुष्यत का छाया एक दिन तक रहने के बाद दोबारा तुझ पर आ जाएगा। और बोल। तूने इतना बोल दिया तो अब क्या बोलूं? अब तो मेरी गदा बोलेगी। गुरु। तो फिर अपा चला। आज से तेरा नाम होगा मनुष्य। हुण मेरा की होगा बू। और शक्ति अभी चैन की सांस भी नहीं ले पाया था कि उसके चारों ओर मंडराने लगे मनुष्य जीव। मनुष्य भू, क्या अब ये मनुष्य जीव जंतु मेरे साथ रहेंगे? भाई, अब हम साथ ही रहेंगे। काँव काँव तू जहाँ चलेगा। उल्लू और साथ भी मरेंगे। म्याऊं म्याऊं मेरा साया साथ रहेगा। मरता क्या ना करता, शक्ति शहर की ओर जाने के लिए अपने आगे बढ़ा, साथ ही चल पड़ा वे सभी जीव भी। जबकि मनुष्य के रवाना होते ही वहाँ पड़ोसन बाकीलाल और कई सैनिकों के साथ आ पहुँची। बाकीलाल, अगर तुम उसी वक्त मेरे बच्चे को गड्ढे से निकाल लेते तो हमें दोबारा यहाँ ना आना पड़ता ही। ये राक्षस उसी समय हमें यहीं जिंदा गाड़ देते। उस गड्ढे के निकट पहुंचकर पड़ोसन ने विलाप आरंभ हो गया। हाय, मेरा पुत्र गड्ढे में नहीं है। मैंने तो पहले ही कह दिया था, जंगल में भयानक है, तुम्हारा पुत्र जिंदा नहीं मिलेगा। तुमने महाराज महारानी से जिद की थी दोबारा जाने की, अब हो गई तसल्ली। चलो, कहीं राक्षस दोबारा ना आ जाएं। नहीं, मैं शक्ति के बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। मेरा खाना यहीं भिजवा देना। जब तक तेरा खाना आएगा तू किसी और का खाना बन चुकी होगी। मैं 3 तक गिनूंगा। 3 पर नहीं आई तो चलने का आदेश दे दूंगा। हाय, मैं शक्ति के बिना नहीं जाऊंगी। 1। और जब यह समस्या सुखदेव के भ्रमण का था, ओह, वह कौन दुखी स्त्री लगती है, उसका दुख अभी दूर करता हूँ। 2। हम सुखदेव हैं, हम सिर्फ तुम्हें दिख रहे हैं। बोलो पुत्री, तुम्हें क्या दुख है? ओह सुखदेव, मेरा नाम पड़ोसन है। मैं रानी की पड़ोसन हूँ। मैं बड़ी मुश्किल में हूँ। मेरा पुत्र खो गया है, उसे ढूंढ कर ले आना। भू ओह, काले काले बाल
बाल गाल गोरे गोरे, समझ गया है वही तेरा पुत्र है। चिंता मुक्त हो जा पुत्री। जिस दिन भी तेरा पुत्र आमना सामना होगा तुझे मिल जाएगा। तू पर मेरा साया तुझ पर मेरा साया पड़ गया है, अब तू मौज करेगी। जा अब ऐश कर, साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे। तभी वाकेलाल की गिनती पूरी हो गई। 3। ठहरो वाकेलाल, मैं आई। अब कैसे आ गई? और महल में कहो पड़ोसन तुम्हारे पुत्र मिला या नहीं? सुखदेव के वरदान से मुझे मेरा पुत्र अवश्य मिलेगा महारानी, पर मैं जब तक वो मुझे नहीं मिल जाता मैं रहूँगी कहाँ, खाऊंगी क्या? चिंता मत करो पड़ोसन, जब तक तुम्हारा पुत्र नहीं मिल जाता तू मेरे रानी निवास पर रहे, और आखिर तू मेरी पड़ोसन है ही। आप देवी हैं महारानी जी, आप देवता महाराज। मैं रोज प्रातः दर्शन करके ही महल का आनंद ग्रहण करूंगी। और तब बाकेलाल विक्रम सिंह ने आदेश दिया, बाकेलाल इसका पुत्र खोज कर लाने का जिम्मा तुम्हारा। अगर तुम इस बेचारी विधवा का इकलौता पुत्र न ढूंढ सके तो महल छोड़कर चले जाना। बाकेलाल वहां से विदा हुआ। अबू, ये कैसी मुसीबत गले डाल दी है मुछड़ तूने। अब मैं शक्ति को कौन है शेर चीते की पेट में ढूंढूंगा। उधर मनुष्य विशालगढ़ के वन से निकलकर नगर की ओर बढ़ गया। दुखदेव के आशीर्वाद के कारण अपनी मनुष्यत किसी को देकर उसका भाग्य छीन सकता हूँ। वह इस बार फसल नहीं सोना पैदा हुआ है मेरे खेतों में ही। मुझे लक्ष्मी मैया की कृपा है। अब खोज करूंगा किसी भाग्यशाली व्यक्ति की, अपनी मनुष्य देखकर उसका भाग्य ले लूंगा ही। मेरी पत्नी दुर्भाग्यवती सुनेगी तो खुशी से पागल हो जाएगी। तभी किसान भैया, विशालगढ़ का रास्ता कौन सा है? उस पगडंडी से सीधे जाकर मुड़ जाना। अच्छा भैया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। खूब फूलो फलो। ही कैसा विचित्र आदमी है जिसके साथ साथ जा रहे हैं ये मनुष्य प्राणी, मुझे क्या। मगर अपनी फसल की पर निगाह पड़ते हैं किसान जैसे गाज गिरी। हाय, मेरी फसल को क्या हुआ? अभी तो ये लहरा रही थी, एकाएक मुरझा गई है। जबकि मनुष्य तेजी से विशालगढ़ की ओर बढ़ा जा रहा था। इस कुएं का पानी नारियल के पानी की तरह मीठा है, तभी तो दूर दूर से हम पानी लेने इसी कुएं पर आती हैं। छबाक। तभी मनुष्य वहां आ पहुंचा। सुंदरियों, उन दोनों पड़ोसियों में से विशालगढ़ पगडंडियों में से कौन सा विशालगढ़ की ओर पगडंडी जाती है? कौन विचित्र आदमी है, कितना मनुष्य है। अरे तो तू ही घबरा क्यों रही है? तूने कौन सा विवाह करना है? चल जल्दी पानी खींच, वो वाली पगडंडी। मगर जब पानी की जगह पर बाल्टी में भरे निकले सांप, बिच्छू और कान खजूरे, कुएं में पानी सूख गया है। भू इंस, और हमें देखकर तुम्हारा खून भी सूख जाएगा। मनुष्य जा पहुंचा विशालगढ़। ये पंडित जी भाग्यशाली लग रहा है। मंत्र पढ़कर इसी से आरंभ करता हूँ। हो गई तेरी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले। ओह, इसने मुझे साए से बचकर निकलना होगा। मगर ऐसा अब हो पाना संभव नहीं था। अरे ये क्या, ये मनुष्य जी मेरे पीछे इर्द गिर्द क्यों जमा हो गई? ही क्योंकि अब तेरा भाग्य मुझे मिल गया है और मेरा दुर्भाग्य तू मनहूस हो गया है। और मैं ये तिलक लगा कर मैं बन जाता हूँ पंडित। पंडित के भाग्य ने मनुष्य को अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। पंडित जी अब चढ़ावे की थाली मंदिर में भूल आए थे ही, लेकिन पंडित जी की निगाहें पड़ते ही दोनों शिष्य चौंके। ये पंडित जी तो नरक की पड़ताई का ठेका मिल गया। अरे वाह, ठेका मिल गया तो यहाँ का ठेका बदलना पड़ेगा। आज से तू मंदिर का पुजारी बनने और ये चढ़ावे की थाली। वाह, अब क्या
कर रहे हो कमबख्तो? पंडित मैं हूँ, ये थाली मेरी है। मनुष्य प्राणी ये मनुष्य प्राणी इसी के हैं। पंडित जी, इतना कहने की देर थी, सभी प्राणी टूट पड़े। कुंकु भूभू हमें अपना साथी मानने से इनकार करता है, हमारो इसे जगह जगह काटो। आह, मर गया। पंडित जी, तू सच्चाई स्वीकार नहीं करेगा तो ये प्राणी तुझे ऐसे ही काटते रहेंगे। ही अपना साथी मान ले, इसी में तेरी भलाई है। हाँ हाँ, ये मेरे साथी हैं, प्यारे प्यारे साथी हैं। बूहू, अगर अब भी तू पंडित रहने दिया अब भी तुझे पंडित रहने दिया तो मंदिर में भगवान भाग जाएंगे। चल हट, भाग यहाँ से दूर। थाली मेरी थाली है। बू, कमबख्त मारो इसे, ऊपर चढ़ा थाली का भूत उतारेगा। अरे वाह, कमाल है। नगर में प्रवेश शुभ हो रहा। मनोज ने जम के आवाज़ की, पंडित जी ये खीर लीजिए, जजमान के घर से आई है। वाह, क्या खीर है। अब पता चला कि इन पंडितों की तोंद इतनी जल्दी बाहर कैसे आ जाती है। भोजन के पश्चात आप विश्राम कीजिए, हम आपकी टांगे दबाते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मगर वह सुख तो एक दिन का था। अरे ये क्या, अवधि समाप्त हुई, मनुष्य प्राणी फिर से मेरे पास आ गए। आई ये क्या, और फिर वही हुआ जो होना था। मनुष्य उठकर चल पड़ा। अब दूसरी आसामी को ढूंढनी होगी। आसामी उसे जल्दी ही नजर आ गई। वाह, मिल गया शिकार। अरे ये कैसा इंसान है, इसके साथ कैसे मनुष्य प्राणी चल रहे हैं। मनुष्य बाकेलाल के सामने आकर रुका। जी, मेरा नाम मनुष्य है। मैं आपकी मनुष्य किसी भाग्यशाली व्यक्ति को देकर उसका भाग्य ले लेता हूँ। आज मैं ये काम तेरे साथ करने वाला हूँ। क्या? वत्स मंत्र पढ़ते ही मेरी मनुष्य तुझे मिल जाएगी और तेरा भाग्य मुझे हो गई। तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी, बल्ले बल्ले। अरे अरे, क्या कर रही है मनुष्य? मेरी ही और क्या आ रहे हैं? कम वक्त मुझे पंगा मत ले। और मगर अब क्या हो सकता था। बाकेलाल के इर्द गिर्द मंडराने लगे हुए सारे मनुष्य जीव। ची ची ची, तू जहाँ चलेगा मनुष्य के बच्चे तुझे वापस बुला। मुँह मेरा साया साथ रहेगा। मनुष्य को हट गया, तेरा सिंहासन नहीं है। काँव काँव गुरु, मैं जहाँ पर पाँव रखता हूँ जानी वहीं मेरा घर होता है। देख, मैं कहता हूँ मान जा मनुष्य, मनुष्यों को वापस बुला ले। ही मनुष्य, तो अब तू है। अरे ये क्या हो रहा है मनुष्य? सेनापति ने कहा कि मनुष्य को देखते पहले किस किस की पिटाई सेनापति जी ने कहा था कि मनुष्य को देखते ही पहले उसकी कसकर पिटाई लगाना, फिर उसकी मुस्तदे कसकर उसके पास लाना। इसका मुंह बंद करता हूँ वरना यह शोर मचाएगा। पीटो कमबख्त को। ही कस कर पीटो कमबख्त को। एक लात और जड़ो सैनिकों, तो फिर ले एक क्या ले। आह, कमबख्तो रुक जाओ। बाकेलाल बेचारा चीख भी नहीं पाया। जल्दी बाकेलाल की गठरी बांधकर सैनिक राज दरबार में पहुंचे। अरे ये क्या, ये तो रोता हुआ मनुष्य। गीदड़, चमगादड़, उल्लू सब इसके अंदर घुस आए। भगाओ इन्हें। नहीं महाराज जी, कोई भी इन्हें भगाने की कोशिश करता है तो ये मनुष्य से काट लेते हैं। लगता है वीरों से हमारा राज्य खाली हो गया है, जो एक गीदड़, बिल्ली और मनुष्य प्राणियों को भी नहीं भगा सकते। डंडा लाओ, मैं खुद इन्हें यहाँ से खदेड़ दूंगा। वो देख कह दिया है, डंडा मत मारियो। वो तो भला हो, उसने एक युग का जिसने समय रहते उनसे छुटकारे का उपाय बता दिया। ओह, यही तो है मनुष्य। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं महाराज, इसने मुझे मनुष्य प्राणी छोड़े हैं। ये मनुष्य प्राणी मेरे साथ इसके साथी हैं।
तभी गुरु झूठ बोलता है, बाकीलाल हम तेरे साथी नहीं हैं। म्याऊं म्याऊं झूठ बोलता है, तुझे कौन बचाएगा बाकीलाल? वो जल्दी बोल, हम तेरे साथी हैं, वरना हम तुझे काट काट कर कीमा ये मक्खी मना देंगे। गुर्र बचाओ, कोई है? चुड़क, अब तू तब तक ये नहीं कहेगा हम तेरे साथी हैं, हम तेरा खून चूसता रहूँगा। उल्लू, मैं तेरा मांस नोच नोच कर खाता रहूँगा। देखो बाकीलाल, देखो महाराज, झूठ का मुंह काला, सच्चे का बोलबाला। बाकीलाल ने झूठ बोला तो उसे कौवे ने काट लिया। अब ये प्राणी इसे तभी छोड़ेगा जब सच्चाई स्वीकार कर लेगा। महाराज, मैं झूठ बोला, मेरे ही साथी हैं। बूहू, उल्लू, म्याऊं म्याऊं, भू भू आ गया रास्ते पर ही। और अब एक सीधे साधे व्यक्ति पर आरोप लगाकर इन मनुष्य जीवों को कटवा कर तूने मुझे जो अपराध किया है उसकी सज़ा, तुझे सज़ा महल से निकाल। बाकीलाल, हम तुम्हारे साथ इस योग को नियुक्त करते हैं। क्या? ही, वाह, बाकीलाल का भाग्य मुझे मिल गया। बाकीलाल पर आई मुसीबत अपना रंग दिखाने लगी। आह, मूछड़ की औलाद, अगर तूने मुझे मनुष्य बना दिया, सिंहासन से उठाकर न फेंकवा दिया तो मेरा नाम भी बाकीलाल नहीं। तभी बाकीलाल घास चरता नजर आया, अपना प्यारा घोड़ा बादशाह। बादशाह, देख, मुझे महल से निकाल दिया गया है, चल तेरी पीठ पर बैठ, मैं तुझे यहाँ से वन में ले चलूँगा, जहाँ चलकर सोचूंगा मुसीबत से पीछा छुड़ाने की कोई तरकीब। इन अवे परे हठ मनुष्य कहीं का, खबरदार जो मुझे छुआ तो गुर्र। दुलती खाकर बाकीलाल अभी कुछ दूर ही गया था। आह, देख कर नहीं चलता क्या? मैं अपने पीछे दौड़ती आती भीड़ को देख रहा हूँ जो उस मोड़ के पीछे है, और थोड़ी देर में यहाँ पहुँच जाएगी, फिर मुझे कैसे देख सकता हूँ वो कोई? क्योंकि मैं चोर हूँ, मेरा नाम है चालू। ही। ओह, शोर निकट आ गया, चोरी का सामान गठरी उठाने का समय नहीं है, भाग बेटा चालू। और यह क्या है? वह आदमी अपनी गठरी तो यहीं छोड़ गया, इसमें शायद कोई धन भरा हो। ची ची ची, अब पिटा तू। ही। चलो, ये टक्कर महंगी नहीं पड़ी। भाई लोगों, थोड़ा पीछे पीछे सरक जाओ, भीड़ निकट आ रही है। यही है वह चोर, धन की पोटली इसके हाथ में है। अरे ये क्या, मेरा धन क्यों छीन रहे हो? कम वक्त चोरी करता है, हमारा। अरे रुक, एक मेरा धन लिया, ऊपर से मुझे पीटते हो। बाकीलाल, भागो। उल्लू, और पीटो, झूठ बोलता है। ही। बाकीलाल ने किसी तरह भीड़ के बीच से निकलने की जगह बनाई। भाग बेटा बाकी, मारो। इतनी जल्दी तेज भागा बाकी क्योंकि टकरा गया सामने अर्थी चले आए लोगों से। राम नाम सत्य है। गिरी अर्थी मेरी। अब अरे मरी हुई आवाज़, कम वक्तों, छोड़ मत देना, मुर्दे पर रहम करना। मरी हुई आवाज़, तेरा सत्यानाश हो जाए, कम वक्त, गिरा दिया मुर्दा। राम नाम सत्य है, अर्थी गिरा दी। सत्य बोलो, गत है, मारो कम वक्त को। हाय, बचाओ, मेरा कसूर तो बता दो। चलो भाइयों, बस करो, मूर्ति का अंतिम संस्कार का समय हो गया है। राम नाम। ओए बिल्लू, जल्दी रास्ता से हट जा। पर बाकीलाल जब रास्ते से हट पाता, सांड लाल कपड़े पहने, मेरे रास्ते में कैसे पड़ गया तू? बचाओ। बाकीलाल तालाब में जा गिरा। फिर बाकीलाल के सिर निकलते ही बाकीलाल प्रशंसा का ठिकाना ना रहा। ओ मारा पापड़ वाले का, चलो मनुष्य प्राणी गायब हो गए, इनका मतलब मुझ पर मनुष्यत्व का साया हट गया। और एक दिन की अवधि समाप्त होते ही बाकीलाल पर मनुष्य मंत्र का समाप्त हो चुका था। अब वह सभी प्राणी वापस मनुष्य के पास पहुंच चुके थे। ओह,
ये सब तो वापस लौट आए, अगर किसी ने देख लिया तो मुसीबत में फंस जाऊंगा। तभी शैतान की आंत मुसीबत में अब पड़ेगा, क्योंकि मैं वापस आ गया हूँ। बाकीलाल तुम? हाँ मनुषा मैं। मनुषा दोबारा मंत्र पढ़ने के लिए फिर मुंह खोला तो बाकीलाल हल्के हल्के स्वर में चीख पड़ा, नहीं मनुषा, दोबारा मुझ पर अपनी मनुष्यत मत देना, वरना मैं तुझे राजा बनने की तरकीब नहीं बताऊंगा। राजा? ये सब क्या कह रहा है बाकीलाल? मैं भला राजा कैसे बन सकता हूँ? अरे वैसे ही अगर तू बाकीलाल का भाग्य लेकर बाकीलाल के स्थान पर राजा का सलाहकार बन गया। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अब समय सोचने का नहीं, कुछ करने का है। तो फिर ठीक है, मुझे महाराज के पास जल्दी से मंत्र बोलकर मनुष्य बना देता हूँ। वाह, फिर तो महाराज का भाग्य तुझे मिल जाएगा और मैं राजा बन जाऊंगा। और अगले दिन प्रातः राजा विक्रम सिंह नींद से सुन रहा था कि मधुर आवाज़ सुनकर नहीं, बल्कि गीदड़ का रुदन सुन के खुली। वहाँ वहाँ मूछड़ मनुष्य। ओए, ये तो रानी की आवाज़ को क्या हुआ? मगर वे मनुष्य प्राणी को देखते ही विक्रम सिंह चौंक पड़ा। हाय राम रे, ये मनुष्य प्राणी बाकीलाल के साथी थे, अब मेरे कक्ष में कहाँ से आ गई? अरे पलक झपकती ही महाराज को और मनोचित के साय का समाचार पूरे महल में फैल गया। यह जरूर बाकीलाल की शरारत है, इसका मतलब महल से निकाल जाने के बाद महाराज से बदला ले रहा है। तभी गजब हो गया महाराज, खाद्य भंडार का सारा अनाज सड़ गया, जल कीचड़ भर गया, और जहाँ मुर्गे के अंडे थे वहाँ मगरमच्छ बाहर आ रहे हैं। क्या? यही हाल पूरे नगर का था। कुएं सूख गए थे, अनाज सड़ गया था, वस्त्रों में दीमक लग गई थी, 6 मकान गिर गए और जमीन सूख गई। जमीन में नमी का अभाव, चारों ओर से निकल गई सांप, बिच्छू, कान खजूरे। समस्या गंभीर है महाराज। किसी देश के राजा को मनुष्यत का साया पड़ा तो राज्य को में ऐसा तो होता ही है। इस सारी समस्या का हल है कि आप नगर छोड़कर चले जाएं। मनुष्य ठीक कहता है महाराज। नहीं, मैं नहीं जा सकता। क्या करोगे? कक्ष में उड़ती चमगादड़ ने जोर जोर से छत पर लटके झूमर से टकराया। ची ची ची, जाएगा कैसे नहीं? ओह नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। कर लो, क्या करोगे? प्रजा को भी आ गया क्रोध में भड़क प्रजा में खड़े थे बाकीलाल। महाराज गद्दी छोड़ो। साथियों, राजा को प्रजा के हित के बारे में सोचना चाहिए, सोचना बंद कर दिया। सिंहासन पर बैठने का कोई हक नहीं है, उसे सिंहासन से उतार कर मनुष्य को राजा बना दो। ही, अब आएगा मजा। तो ठीक है, राज्य के हित के लिए हम महाराज को निकाल दो सुबक सुबक। नहीं नहीं, मैं तो नहीं जाना चाहे। लोग बलियाँ बोले। ही, एक बार विक्रम सिंह देश निकाला हो जाए तो फिर कम वक्त मनुष्य को मैं सिंहासन से आसानी से उतार सकता हूँ। लेकिन राजा विक्रम सिंह को रथ पर बिठाया ही था कि बाकीलाल ने घोड़े को अंगार छुआ दिया। ही, अब घोड़े राज्य से बाहर जाकर ही रुकेंगे। और घोड़े पूरे वेग में भागे। बचाओ कोई इन्हें। घबरा नहीं, पहिया टूट जाएगा, रथ अपने आप रुक जाएगा। रथ का पहिया एक गड्ढे में फंस गया और रथ रुक गया। मगर तभी, अरे राजा के पहिए को गड्ढे में जरा हाथ लगाना भैया। नहीं नहीं, पहिया बाहर मत निकालो। मगर तब तक देर हो चुकी थी। महाराज ने मना करते पर तूने रथ का पहिया क्यों निकाला हरिया? बेवकूफ, पूरे नगर को पता चल गया कि राजा पर मनुष्य का साया है पड़ गया है। अब देखा नहीं तूने, मनुष्य प्राणी राजा के यहाँ उतर जाता तो पता नहीं कैसा अनर्थ हो जाता।
जबकि उधर मनुष्य पर रात्रि होते ही महारानी जी खाद्य पदार्थ भंडार पर लगा कीड़ा हट गया, जल भी स्वच्छ और शीतल हो गया। जबकि बाकीलाल अपनी आंखों से वो अनर्थ देख रहा था। महाराज मनुष्य की जय हो। ये बोले शंकर, इस सिंहासन पर मुच्छड़ मनुष्य के बाद मेरा अधिकार होना था। बू लेकिन तभी रोजाना का व्रत पूर्ण करने यानी राजा विक्रम सिंह की दर्शन हेतु आ पहुंची पड़ोसन। महाराज की जय हो। अरे महाराज, के आसन पर कौन आकर बैठा है? पड़ोसन, ये हमारे नए महाराज हैं, अब इन्हें देखकर अन्न जल ग्रहण करना। नहीं, यह नहीं हो सकता। मैं महाराज विक्रम सिंह को देखकर अन्न जल ग्रहण करूंगी। मगर यह क्या? उसके देखते ही देखते मनुष्य पर कैसे कोई दौरा पड़ गया। ओह, ये मुझे क्या हो गया? मैं मरने तो नहीं बोला। ये तो मनुष्य को क्या हो गया? लगता है मनुष्य मरने वाला है। वाह, इसके मरते ही मुझे राज सिंहासन मिल जाएगा। चीख पड़ा मनुष्य। कमबख्त बाकीलाल, मैंने तेरे कहने पर महाराज को मनुष्य का साया छोड़ा। अगर तूने मुझे कुछ हो गया तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और देखते देखते मनुष्य एक बच्चे में परिवर्तन हो गया। देखते ही देखते पड़ोसन चीख पड़ी, ये तो मेरा शक्ति है, मेरा पुत्र सुखदेव। ये वरदान से उसका और मेरा आमना सामना होते ही मुझे मिल गया। मेरे लाल शक्ति, आह, मेरे सामने आया तो मैं तुझे पहचान नहीं पाई। ओ, ये क्या गड़बड़ हो गई? ये मनुष्य शक्ति कैसे बन गया? शक्ति को पाकर पड़ोसन चीख पड़ी, कहाँ है बाकीलाल जिसने मेरे पुत्र को राजा का सिंहासन तक पहुंचाया? मुझे मिलवाओ। तभी सेनापति खींचकर बाकीलाल के सिर से चादर, ये रहा बाकीलाल। इसी के कहने पर राजा को सिंहासन से उतार कर मनुष्य को राजा बनाया था। तब कहना पड़ा बाकीलाल को, महारानी जी, महाराज ने तो आदेश दिया था कि माँ पुत्र का मिलन करवाना। शंकर भगवान ने मुझे सपन में बताया था, यदि जिस दिन मनुष्य राजगद्दी पे बैठेगा उसी दिन पड़ोसन को उसका पुत्र मिल जाएगा। इसलिए मैंने राजा बना दिया। पर वहाँ महाराज का क्या होगा? तो अब लो, मैं भी आ गया। और अरे महाराज, आप रथ से कैसे रुका? मैंने घोड़े को लगाम खींच दी थी। मैंने सब कुछ सुन लिया है। बाकीलाल, बताओ, मनुष्य का साया मुझ पर कैसे हट गया? मनुष्य के बच्चा बनते ही महाराज। बाकीलाल मनुष्य के विषय में सब कुछ बताता चला गया। बू पड़ोसन को भी इसी वक्त यहाँ आना था। कम से कम मुच्छड़ मनुष्य तो मर जाने देती। बू, हाय मेरी फूटी किस्मत। बाकीलाल दे पूछी, अच्छी समाप्त दोस्तों।